आज भी सच मत छुपाओ, आज भी सच मत छुपाओ। बताओ कि तुम्हें यहाँ कैंसर है, तभी समय से इलाज होगा, नहीं तो जिस दिन फूट गया ना संभाल नहीं पाओगे। खाली कर दिए गए थे ना, उनकी बिजलियां कट गई थी क्योंकि वो बेचारे तो उजड़ के चले गए थे। फैक्ट्रियां, दुकानें, सब चीजें उजड़ गई थी। बिजनेस तबाह हो गए थे। वो आ गए, उन्होंने बिजलियां काट दी। वहां पे लोकल ये प्रशासन में कहा गया कि 101 रुपया जमा कराओ और आपके नाम पे बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। आज वो मालिक बने बैठे हैं वहाँ पे। तो कह रहा हूँ कि ये पहली बात तो मूवी नहीं है, पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, ये मूवी नहीं है, ठीक है ना। ये 700 बंदों की गवाही है। गवाही क्या होती है? गवाही क्या होती है मालूम आपको? जो विक्टिम, जो जिनके साथ हुआ है वो सामने प्रेजेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले ये मूवी उन लोगों को दिखाई गई थी जिन्होंने गवाही दी थी, ठीक है ना। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सच्चाई है, ये मूवी भी नहीं है। ये एक आत्मा है कश्मीर की जो उनके साथ घटित हुई है, ठीक है ना। तो इससे बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो दूसरे विपक्ष है उनको एजुकेट करो, उस पर मुद्दा देखो कि वो कहाँ से क्या बन रहे हैं। अगर वो किताब पढ़ के वो गर्दन काट रहे हैं, अभी नहीं 700, वो पहले भी काटी थी। कश्मीरी हिंदू, अब मत डिवाइड करो हिंदुओं को, अब जाग चुके हैं। कश्मीरी हिंदू, मैं 91 में वहीं था। हाँ, कश्मीरी हिंदू। ये बताइए, विपक्ष तो कह रहा है कि इसको बैन किया जाना है, इस मूवी को बैन किया जाना चाहिए। किसी चीज को कोई बैन नहीं करना चाहिए जब तक सच पता नहीं चलेगा, उस पे हम कुछ ठीक कर नहीं पाएंगे। कह रहे सच तो है नहीं, सब झूठ है, ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। जिसकी माँ बहनों की रेप हुई हो, समझ रहे हो ना, जिनके भाई उजड़े हों, जिनके घर बार उजड़े हों, जो यहाँ पे पीरागढ़ी में आके बसे हों, जगह जगह जम्मू में बसे हों, सारे हिंदुस्तान में धक्के खा रहे हों, कई मौतें यहाँ पे हुई हैं। हमने लाशें उठाई हैं, हमने जा के। मेरी 60 साल की उम्र है, क्या बात कर रहे हो? ये सब झूठ है, ये सब सच है, बिल्कुल सच है। सच को मानो, उसको ठीक करो। किसी के अगेंस्ट नहीं है कोई भी। कह रहे हैं कि ऐसी मूवी ला के हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये उस समय के प्रशासन के अगेंस्ट आक्रोश है जनता का कि हमसे सच छुपाया क्यों गया। आज भी सच मत छुपाओ, आज भी सच मत छुपाओ। बताओ कि तुम्हें यहाँ कैंसर है, तभी समय से इलाज होगा, नहीं तो जिस दिन फूट गया ना संभाल नहीं पाओगे। कह रहे हैं ये सब झूठ है, ऐसी कोई कुछ घटना नहीं हुई थी, हिंदुओं से ज्यादा तो मुस्लिम मारे गए थे वहाँ पे। भाई साहब जी, एक ही हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब एक ही हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे, या गिनती नहीं हो रही है, या गिनती नहीं हो रही है, बिल्कुल गिनती नहीं हो रही है। एक सेकंड, यहाँ गिनती नहीं हो रही है। वहाँ पे घर किसके उजड़े हैं? आज मुस्लिम भाई तो वहाँ रह रहे हैं ना, कि मुस्लिम भाई यहाँ उजड़ के आ गए थे? मुझे बताओ क्यों? आज कश्मीरी हिंदुओं के घर कहाँ हैं? आपको पता है? एक बिजली एक्ट हुआ था उसके बाद में, पता है आपको? नहीं पता ना? जो घर खाली कर दिए गए थे ना, उनकी बिजलियां कट गई थी क्योंकि वो बेचारे तो उजड़ के चले गए थे। फैक्ट्रियां, दुकानें, सब चीजें उजड़ गई थी। बिजनेस तबाह हो गए थे। वो आ गए, उन्होंने बिजलियां काट दी। वहां पे लोकल ये प्रशासन में कहा गया कि 101 रुपया जमा कराओ और आपके नाम पे बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। आज वो मालिक बने बैठे हैं वहाँ पे। ये बताइए, बीजेपी बसपा के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है, चुनाव जीतने के लिए तैयारी चल रही है। किसी का एजेंडा नहीं है, ये मत बोलो किसी का एजेंडा, किसी का भी एजेंडा नहीं है। आप क्या कहोगे? कह रहे हैं कि बैन किया जाना चाहिए। एजेंडा कह रहे हो ना आप? ये बीजेपी का एजेंडा है यार। कुछ वोट डालने आप जाओगे ना, या मोदी जी साथ जाएंगे? एजेंडा किस बात का है? जनता सब देखती है क्या हो रहा है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जब बेवकूफ थी तब बेवकूफ थी, जब बेवकूफ थी ना बहुत पुरानी टाइम की चली गई। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा है उसको खत्म किया जा रहा है। इतना नरम है ना, आज भी हम पेंचर लगाने उसी के पास जाएंगे, नाई भी अपना ही वही ढूंढेंगे। आज भी हम वहीं जाएंगे, हम यहाँ कनाट प्लेस में जरूर गुस्से से बोल जाएंगे, फिर भी हम कहते हैं यार ये भी हमारे भाई हैं। लेकिन वो नहीं सोचते। आज किसी मुसलमान को राम राम कह दो, अगर बोल दे तो मुझे कह देना कनाल प्लेस में आके फिर मिलूंगा, कल भी मिलूंगा आपको। किसी को कह के देना, आज ही ट्राई कर लेना। किसी के घर के पास रहता भैया राम राम, तो इधर मुंह कर लेगा या उधर मुंह कर लेगा। हम कह देते हैं मियाँ जी सलाम कर देते हैं, हमें क्या घिस रहा है। हम मस्जिद के आगे जाते हैं, हमारे 3-4 मस्जिद पड़ती है घर के आगे, सब में हाथ जोड़ाते हैं। भाई कोई मानते हैं ना, ठीक है, ये हम नहीं मानते। अगर मान लो हमारे धर्म में नहीं है, हम फिर भी झुकाते हैं। भाई दुनिया मानती है, हम भी मानेंगे। हमें में ये नहीं है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है। हम जाते हैं
गुरुद्वारे के आगे आते हैं तब भी सिर झुकाते हैं। कोई भी ये बताइए जो द कश्मीर फाइल्स आई है, हाँ जी। कह रहे हैं ये एक झूठी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झूठी कहानी है ये। इतने फौजी जो ड्यूटी दे रहे हैं, मैं अभी फोन मिलाऊं ना, अभी आपसे बात करा दूंगा। 3 फौजी, मेरे 2 भतीजे और एक भाई मेरा वहीं पे ड्यूटी दे रहा है, अभी कश्मीर में ही ड्यूटी दे रहा है। अभी फोन मिलाऊंगा, अभी आपसे बात करवा दूंगा मैं आपसे। तो कहने का मतलब ऐसे ही दे रहे हैं वो, उनके क्या खाली मकानों की चौकीदारी कर रहे हैं वहाँ इतना बुरा हाल है। हम तो यहाँ बोल रहे हैं ना, इतने लोग तरह तरह के बयान, वहाँ आप बोल के देखिए, किसी पे आप बोल के देखिए तो अंदर रहेगा। लेकिन एक चीज हूँ, कांग्रेस टाइम पे हमारी फौज के हाथ बंधे हुए थे। आज मोदी और योगी ने ऐसे कर दिया ना, ऐसा कर दिया ना, वो कहते हैं साले बोल के देखो अभी भड़काएंगे। उत्तराखंड से हम 19 साल का बच्चा कल दिखा रहा होगा आप टीवी ने, लाखों लोगों ने देखा उसको, जो दौड़ रहा था और उसने कहा लिफ्ट ले लो। उसने कहा नहीं मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, मैंने 10 किलोमीटर दौड़ना है, मैं डेली मेरी रूटीन है, मैंने फौज में भर्ती होना है 10 किलोमीटर में। और हर मेरे ख्याल में उत्तराखंड का, दिल्ली के अंदर जितना भी आदमी था सबने देखा और बाहर के लोगों ने भी देखा। सर आप एक कागज लीजिए, उस पे लिखिए कि हाँ राम बराबर अल्लाह। 10 हिंदुओं से साइन करवा लो, हर एक जना साइन कर देगा। 10 मुसलमानों से करके बता दो, मैं मान जाऊंगा इस चीज को कि उस टाइम पे भाईचारा है। ऐसी क्या वजह है तो सर यही कि सेक्युलरिज्म बताइए, ये मूवी आती है तो क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारे में फूट पड़ रही है? बिल्कुल नहीं, जबकि मुस्लिमों को तो ये कहना चाहिए कि हाँ सच्चाई हमारे साथ आई, उन्हें तो हिंदुओं को साथ देना चाहिए कि भाई तुम जाओ वापस से रीसेटल हो कश्मीर के अंदर। ये बताइए द कश्मीर फाइल्स आई, विपक्ष को ऐसी मिर्ची क्या लगी कि इसको बैन करने की लगातार मांग कर रही है? क्योंकि सर जब 1990 के बाद ये चीज हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस अपना जो उनके राज्य में जो चीज हुआ उसको छुपाना चाहती है कि लोग उनको ब्लेम ना करें, इस वजह से वो वहाँ पे बैन कर रही है। नहीं करता ना एजुकेशन पे कोई बात करता। मोदी ने कितनी चीज बेच दी, आज तक ये बात नहीं करना। रेलवे बेच दी, बसें बेच दी, बड़ी बड़ी चीजें सारी। द कश्मीर, नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम मोहम्मद मुशाद है। मोहम्मद, कश्मीर का बड़ा कोई इतना मुद्दा है नहीं, फाइल अगर बंद करना चाहे वो सरकार है, सेंटर में बैठी है, वो मुद्दा नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उसको आज सच्चाई दिखाई जा रही है कि 32 साल पहले क्या हुआ था, तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। 36 साल से पहले क्या नाम भाजपा की सरकार भी थी, ऐसा ना वो सरकार भाजपा की सरकार भी थी। कहाँ थी? हिंदुस्तान में तो थी, अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले थे, क्या नाम सरकार कितने साल पहले? तो कम से कम समथिंग हो गया 50। उसका नाम जब देश आजाद होता उसके बाद तो भाजपा की सरकार आई थी ना। कब आई थी भाजपा की सरकार? देखो ये तो मुझे मालूम, ये तो नहीं मालूम है। सरकार आई है ना, कब आई थी? सरकार आई, कब आई थी? कब आई थी? ये सरकार आई थी आपकी मान लो 1975 के आसपास की सरकार है। जब 1975 में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार आई। भाजपा की सरकार थी जी, आसपास में कहाँ से मिला ये वाला? अंदर ज्ञान नहीं, मुझे लगता है क्या नाम भाजपा की सरकार आई थी। अच्छा, तो जब भी इसका पढ़े लिखे हो, अभी रोजगार की अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, आपको ये मालूम नहीं कि 8 क्लास करेंगे, अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। आपको जब यही नहीं पता कि 1975 में किसकी सरकार थी, रोजगार कैसे मिलेगा? चलो मुझे नहीं मालूम, तो कैसे रोजगार मिलेगा? यूपी में इलेक्शन कैसे रोजगार मिलेगा ये बताइए। रोजगार तो रोजगार पे जो भी चाहिए उसको काम चलना चाहिए। कैसे मिलेगा? 1975 में सरकार किसकी थी आपको ये नहीं मालूम, तो रोजगार कैसे मिलेगा? फिर आप रोजगार की क्या बात कर रहे हैं? रोजगार की क्यों नहीं? ये बताइए, द कश्मीरी पंडित जो द कश्मीरी फाइल्स आई है, एक मिनट भैया, अरे भैया इधर आइए। द कश्मीर फाइल्स आई, जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? गलत तो गलत, चाहे वो आपके साथ हो जो मेरे साथ हो। विपक्ष इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, चाहे किसी को बिल्कुल करना चाहिए। चाहे मैं जो ये मूवी बना दी है, गलत बनाई है। क्या चीज? जो मूवी बनाई है गलत बनाई है। मूवी के बारे में मुझे नहीं पता, मूवी के बारे में नहीं पता मुझे इसके बारे में नहीं पता मूवी का कौन सी। बताइए क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम शशांक कश्यप है। शशांक कश्यप, क्या लग रहा है सभी इसको बैन करने की मांग कर रहे, विपक्ष लगातार कह रहे इसको बैन। कौन कह सकता है बैन कर सकता है? कोई यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि बैन किया जाए इसको। विपक्ष है कौन? विपक्ष है कौन? अखिलेश यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी है। बोला विपक्ष है वो विपक्ष 1% भी नहीं है। अभी तो सरकार नहीं वो 1% भी नहीं है। आपने अभी तक देखा वो कहीं पर? चुनाव के बाद कहीं देखा है? वो चाय पीते वो देखा है मैंने, केवल वो व्यक्ति मैंने केवल चाय पीता देखा है। और दूसरी बात रही कश्मीर फाइल की, वो पिक्चर ही नहीं है, वो एक आत्मा है कश्मीर की। आत्मा का मतलब क्या होता है मालूम है? आपने जेएनयू में नारे देखे थे? हाँ, वो सारा का सारा फैक्ट है। जो इधर दिख रहा है वही उसमें दिख रहा है। कोई ऐसा नहीं है उसमें कुछ बना के डाल दिया है। मुझे कन्हैया कुमार उसमें दिखा रखा है ना, वो कन्हैया कुमार है। मैं आपको रियलिटी बताऊं जो वो, हाँ ठीक है ना। और क्योंकि सच बताना बहुत जरूरी है इस दुनिया को, और यूथ को बहुत तो जरूरी है। ठीक है, हमें ही नहीं आपको ही पता होना चाहिए, क्योंकि भारत में हम ही नहीं रह रहे हैं, ये भी रह रहे हैं। ठीक है ना। और हम तो कहते हैं अपने भाई हैं ये, क्यों नहीं कहेंगे हम? अब सपोज कर लीजिए सुबह को कोई घर से बाहर निकल गया, अगर वो घर वापसी करना चाहता है तो उसको क्यों नहीं करेंगे हम?
योगी जी का भी यही सिद्धांत है। क्यों भाई, सही कही ना मैंने? इस भाई को थोड़ा सा दे लो। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? अच्छा ये बताइए, कह रहे हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसमें भेदभाव किया जा रहा है इस मूवी को। भाई देखो, वो जो भाईचारे वाली तो बात मत कीजिए, ठीक है? वो भाई बना के चारा बनाते हैं, ठीक है ना? तो इस चीज को तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ भाई, भाई हो तुम, लेकिन चारा बीच में मत लगाओ हमारे, ठीक है ना? तो ये भाईचारे वाली बात मत करो। ये कहो कि हम हिंदू हैं, हम भारत में रहने वाले। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किसे कहते हैं? हिंदुओं का स्थान, ठीक है ना? हाँ क्या भाई, बंटवारा किस पे हुआ था ये बताओ? पाकिस्तान और हिंदुस्तान हुआ था, ठीक है? वो किस में हुआ था? 1947 में जब आजादी, जिसे आजादी कहते हैं, वो किस पे हुआ थी मालूम है? वो एक तो हिंदू थे और एक मुस्लिम थे। एक मुस्लिम राज्य बनाया गया जिन्ना के साथ, ठीक है ना? और एक हिंदू राष्ट्र बनाया गया किसके साथ? हिंदू राष्ट्र लिखा है क्या संविधान? हाँ लिखा है क्या? अरे ये किसका है पहले तो आप बताइए। लिखा है तो बता दीजिए, मान लेगा। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का मतलब क्या है? तो जो कश्मीर फाइल्स आई है, कह रहे ये झूठी कहानी है, ये झूठी कहानी है, इसमें कुछ ऐसी सच्चाई नहीं है। आप ये देखिए, प्रोफेसर है वहाँ के जो उसमें दिखा रखा है, ठीक है? मैंने जो वहाँ की प्रोफेसर है, एक मिनट, जो वहाँ की प्रोफेसर है ना, जो वहाँ की प्रोफेसर है, उसका आप यूट्यूब पे था भी क्या 2016 के बाद का, उसमें एक इंटरव्यू है उनका, जो बच्चों को बता रही हैं कि कश्मीर पार्ट नहीं है भारत का। आप खुद सुन सकते हैं, मैं भी दिखा सकता हूँ फोन में, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनको बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, दैट्स इट। क्योंकि इनको सच्चाई से कुछ पता नहीं है, सच्चाई का इनको कुछ पता ही नहीं है, नहीं जानना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या भारत की ये है कि एजुकेशन इनके लिए मेन है। मैं आपको बताऊं, एजुकेट जब तक ये लोग नहीं होंगे जो अल्लाह अकबर करके गर्दन काट देते हैं, तो उनका सबसे मेन मुद्दा है हमारा एजुकेट करना उनको, कि उनको बताना कि आपकी किताब में क्या होना चाहिए। हमारी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना? ना ही हमारी आसमानी किताब है। ये बताइए, कह रहे बीजेपी एजेंडा चला रही है, भविष्य खराब कर देगी लोगों का ऐसी मूवी दिखा कर। भविष्य क्या सच्चाई है ये? अब सच्चाई है तो जो मैं तो कह रहा हूँ कि ये पहली बात तो मूवी नहीं है, पहली बात ये चीज क्लियर कर लीजिए, ये मूवी नहीं है, ठीक है ना? ये 700 बंदों की गवाही है। गवाही क्या होती है? गवाही क्या होती है मालूम आपको? जो विक्टिम, जो जिनके साथ हुआ है वो सामने प्रेजेंट है, ठीक है ना? सबसे पहले ये मूवी उन लोगों को दिखाई गई थी जिन्होंने गवाही दी थी, ठीक है ना? तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सच्चाई है, ये मूवी भी नहीं है। ये एक आत्मा है कश्मीर की जो उनके साथ घटित हुई है, ठीक है ना? तो इससे बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो दूसरे विपक्ष है उनको एजुकेट करो, उस पर मुद्दा देखो कि वो कहाँ से क्या बन रहे हैं। अगर वो किताब पढ़ के वो गर्दन काट रहे हैं, अभी नहीं 700, वो पहले भी काटी थी। आप लोगों को मालूम है, जो सिख दंगे हुए, सिखों की बात करेंगे, वो क्यों पैदा हुए हैं? वो हम हिंदू ही हैं, वो गर्व से कहते हैं। आज भी आप गुरुद्वारे में जाके देखोगे ना, तो उसमें भी यही चीज, राम रहीम, सब राम और किशन जी की वाणी चलती है, ऐसे झूठ नहीं है। ये तो बहला रहे हैं केवल।